चलो जी शुरू करते हैं। तो लास्ट क्लास तक हमने किया था इक्वेशन ऑफ एसएचएम, राइट? एंड इक्वेशन ऑफ एसएचएम की जनरल फॉर्म क्या है? y is equals to a sin omega t plus phi. राइट, y इज इक्वल टू a sin ऑफ ओमेगा t प्लस फाई, जिसमें अगर मीन y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t हम कब यूज करते थे? जब मीन पोजीशन से initial शिफ्ट देंगे। राइट, जब मीन पोजीशन इनिशियल हो। और कॉस वाली कब यूज करते हैं? जब एक्सट्रीम extreme position, initial position. बिल्कुल, जब एक्सट्रीम पोजीशन हो। ठीक है जी, ओके। तो ये है कहानी इक्वेशन ऑफ मोशन की, मतलब इक्वेशन ऑफ एसएचएम की। अब हम बात करेंगे आज वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बारे में। किसकी? वेलोसिटी की और एक्सेलरेशन ऑफ एसएचएम के बारे में। ठीक है, तो चर्चा शुरू करते हैं। तो पहले हम करेंगे वेलोसिटी। वेलोसिटी की थोड़ी सी चर्चा हमने पिछली एक क्लास में की थी, लेकिन आज हम उसको डिटेल में करेंगे, राइट? तो वेलोसिटी, अगर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है तो हम वेलोसिटी की इक्वेशन निकाल सकते हैं। कैसे आती है? Velocity is equal to displacement upon time. अच्छा जी, क्या ये हमेशा वैलिड है जागृति? नहीं सर, हमेशा तो नहीं। हमेशा वाली बताओ। गुनवीन एंड दमन करेक्ट। अरे हमेशा कौन सी लग जाती है? अगर इंस्टेंटेनियस फाइंड करनी है मुझे वेलोसिटी। सर डिफरेंशिएट करके। हाँ वही, यस सर। वही। तो हमारे पास अगर डिस्प्लेसमेंट ऑफ SHM is y is equal to a sin of omega t, let's say हम by default वाला केस चलते हैं लेके। तो if displacement of SHM is this, then velocity अरे ये क्या हुआ? ये क्या खुल गया भाई? अच्छा लॉन्ग प्रेस हो गया क्या? गूगल भाई सब खुल गए थे। देन velocity of SHM is v is equal to dy by dt, that is ddt of a sin of omega t। अब करो जरा इसको डिफरेंशिएट, तो मेरे पास क्या आता है? डिफरेंशिएशन ऑफ a sin ओमेगा t, a कांस्टेंट तो बाहर निकाल सकते हैं, निकाल लिया। ddt ऑफ किसकी? sin ओमेगा t। साइन की डिफरेंशिएशन क्या होती है? cos कॉस होती है। क्या यहाँ पे sin ओमेगा t की सिर्फ cos ओमेगा t होगी? नहीं सर, साथ में ओमेगा टी ओमेगा टी की भी लगेगी। हाँ, ये शादी के अंदर छोटा रिसेप्शन फंक्शन है। लेडीज रिसेप्शन है, बिल्कुल। तो शादी की डिफरेंशिएशन बाद में, रिसेप्शन भी तो करना बनता है। तो फिर यहाँ पे आएगा a और साइन की डिफरेंशिएशन होगी cos ओमेगा t और साथ में होगा डिफरेंशिएशन ऑफ ओमेगा t। तो वेलोसिटी आ जाएगी a व्हाट इज ddt ऑफ ओमेगा? अरे एक्सेलरेशन। ओमेगा टी की डिफरेंशिएशन। सर ओमेगा ही आ जाएगा। ओमेगा इज कांस्टेंट, बाहर निकलेगा। अरे हाँ के यस ना, सर। ओमेगा इज कांस्टेंट, वो बाहर निकलेगा। और जो जागृति तुमने बोला था उसमें तुम बच गई। आज मेरा मूड नहीं है तुम्हें डांटने का। थैंक यू सर। v इज सर इक्वल टू, एक तो इसीलिए कंफ्यूज हूँ ऑफलाइन क्लास के लिए, यहाँ तो बच जाती है। तो वेलोसिटी मेरे पास आ गई v इज इक्वल टू a cos ऑफ ओमेगा t। एक इक्वेशन तो मेरे पास ये बन गई। ठीक है, चलो। लेकिन इसका जो ज्यादा यूजफुल फॉर्म है ना वो दूसरा है, जो अभी हम इसके बात करने वाले हैं।
राइट, और वो क्या है, इसको हम तब्दील कर देंगे y की फॉर्म में। कैसे तब्दील करेंगे देखते हैं जरा। हमें पता है व्हाट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा? 1. 1. 1 होता है। तो मैं बोल सकता हूँ भाई cos स्क्वायर ओमेगा t इज 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा t। तो हम ये भी बोल सकते हैं भाई cos ओमेगा t क्या होगा, रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा t। इस वैल्यू को हमें डालना है इधर, इसको पुट कर देंगे तो मेरे पास v कितना बन जाएगा, a ओमेगा रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा t। अब तुम लोग कहोगे सर क्यों किया ये, मैंने इसीलिए किया, अभी पता लग जाएगा। a को अंदर कर देते हैं, a को करते हैं अंदर, किस जुर्म में, वो भी पता लग जाएगा। अच्छा, जब a को रूट के अंदर लेके जाएंगे क्या बनेगा, A square. a स्क्वायर बनेगा। ब्रैकेट खोलो, ये क्या बन रहा है, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t। तो देयरफॉर v बन रहा है ओमेगा रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस इसको a। अच्छा, व्हाट इज साइन, ये जो साइन स्क्वायर थीटा होता है, इज इट साइन थीटा का स्क्वायर और साइन थीटा स्क्वायर, कौन सा होता है इनमें से? सर अरे फर्स्ट वाला, ऊपर वाला सही है नीचे वाला सही है? ऊपर वाला। ऊपर वाला सही है, अरे नीचे वाला तो पाप है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन ओमेगा टी, ये स्क्वायर हो जाएगा पूरे का, ए का भी था साइन ओमेगा टी का भी था। और ये दिख रहा है ये क्या चीज है, ए साइन ओमेगा टी क्या Y. था, Y. तो v आ जाएगा मेरे पास ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और ये जो फॉर्मूला बन गया ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज्यादा। इस फॉर्मूले के बेसिस पर डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ अ सिस्टम की इक्वेशन, हर जगह लग जाएगी, एनी टाइम एनीवेयर। कोई दुख तकलीफ, समझ गया? No, sir. Yes, sir. ठीक है, चलो अब इससे कुछ कंक्लूजन्स निकाल लेंगे इंपॉर्टेंट से, ठीक है? तो इसमें हेडिंग बनाओ, एक स्टार्ट पॉइंट बना लो, सम इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स। क्या कंक्लूजन्स है, वेलोसिटी निकालते पहले तो इसमें, कहां कहां पे, एक्सट्रीम पे और मीन पे, दोनों जगह निकाल के देखते हैं भाई वेलोसिटी कितनी आएगी। पहला, वेलोसिटी एट एक्सट्रीम पोजीशन। अरे भाई ऐसा मत कर, वेलोसिटी एट एक्सट्रीम पोजीशन, इस फॉर्मूले को यूज करेंगे जो अभी हमने निकाला, v इज इक्वल टू ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर।
ठीक है। और एक्सट्रीम पोजीशन पे y कितना होता है? A एक में a होता है। तो अगर मैं a की वैल्यू ऊपर वेलोसिटी वाले एक्सप्रेशन में डाल दूंगा तो कितनी आ जाएगी वेलोसिटी? 0 0 मुझे इसमें डालनी है, इस एक्सप्रेशन में v के, इसमें अगर y की वैल्यू में डालता हूँ a तो 0 आ जाएगी बिल्कुल। और क्या एक्सट्रीम पोजीशन पे 0 होती है? yes yes sir sir बिल्कुल होती है, वहां पे जाके रुकता है भाई स्प्रिंग। हाँ के ना? ठीक है। तो y at extreme position is equal to a, therefore v is equal to root of मतलब v is equal to omega root of a square minus a square, that is 0. That is velocity at extreme position is equal to 0. And is this the minimum velocity? Can we say that this is the minimum velocity? हाँ के ना? yes yes sir Right. और यहां तक एक्सट्रीम तक फेज कितना कवर होता है? pi/2 π/2 या फिर 90 डिग्री नहीं डिग्री, ठीक है 90 डिग्री, या फिर दूसरे एंड पे -pi/2 और उसको और भी कुछ बोल सकते हैं, प्लस में ही अगर बताना है कितना होगा? 3π/2 3π/2, अच्छा बिल्कुल सही बात इधर से ठीक है yes sir है ना? yes यहाँ से sir पाई बाय, या तो इस तरफ अगर हम जा रहे हैं तो यहाँ से 90 डिग्री हो गया, वापस आएगा तो कितना हो जाएगा टोटल? 180 180। फिर और आएगा आगे, यहाँ कितना हो जाएगा? 270 270। यहाँ आएगा कितना हो जाएगा? 360 360, या फिर 0 बोल लो उसको। अब कहाँ कहाँ पे है ये अपना एक्सट्रीम पोजीशन है? या तो 90 डिग्री हो गया या 270 हो गया। ठीक है, चलो ये तो हो गया वेलोसिटी एट एक्सट्रीम पोजीशन। अब देखते हैं वेलोसिटी एट मीन पोजीशन। मीन पोजीशन पे कितनी होनी चाहिए? मैक्सिमम मिनिमम? मैक्सिमम मैक्सिमम होगी, बिल्कुल सही बात है। कितनी होगी वो देख लेते हैं हम। दूसरा इसमें बनाओ। और मीन पोजीशन पे y कितना होता है? 0 राइट, 0। therefore velocity is equal to omega root of a square minus 0। और ये कितनी आ गई? a ओमेगा a ओमेगा। ठीक है, that is velocity at mean position is equal to a omega, and which is maximum। और यहाँ पे अगर मैं फेज पूछूं आपसे, कितने कितने फेज पे होगा ये? 180 and 180 और 360 360 बिल्कुल सही बात है। या 0? yes sir तो 0 से 90, 90 से सर 180। 0 को कंसीडर करेंगे उस पॉइंट पे उसके पास कुछ वेलोसिटी होगी। तभी आगे जाएगा, अगर वेलोसिटी नहीं होगी तो जाएगा आगे? यस सर ठीक है। एक्चुअली 360 और 0 कहना एक ही बात है। यस सर चलो अब हम करते हैं बात
किसकी? ग्राफ की। ग्राफ बनाना है अब हमें। किसका? स्पीड और डिस्प्लेसमेंट का। इसमें हेडिंग बनाओ, ग्राफ ऑफ स्पीड वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। इसको क्या हो जाता है? स्पीड, ये जो हमने अभी v, और डिस्प्लेसमेंट जो अभी हम स्टार्टिंग से y की बात करते आ रहे हैं, वो डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों के बीच का ग्राफ बनाना है। अगर इन दोनों का ग्राफ बनाना है हमें, तो इक्वेशन भी वो लेनी पड़ेगी जिनमें v और y आ रहा है। हाँ के ना? Yes, sir. और वो कौन सी इक्वेशन है? V is equal to omega root a square minus y square. बिल्कुल सही बात है, a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे अब दोनों साइड क्या करो? स्क्वायर कर लो। v स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर प्लस माइनस वाई स्क्वायर। इसको ब्रैकेट को खोल देते हैं, ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। रीअरेंज करते हैं, v स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। अब मैं सारी की सारी इक्वेशन को ना ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूँ। मुझे राइट हैंड साइड में 1 चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं इसको भी ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूँ और इसको भी, तो मेरे पास क्या बनेगा? v स्क्वायर बाय ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय a स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, तुम लोगों में से किसी के पास सुपर मेडिकल है? एनीवन? कोई नहीं है? ठीक है, अच्छी बात है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैथ्स आएगा अभी, नहीं तो हम सुपर मेडिकल वाले को फंसाते। सुबह फंसाया था जिया को, है ना? तो जिया बेचारी फंस गई, भूल गई थी वो। तो क्या है इधर ये सही बात है गुनगुन। तो क्या कह रहा था मैं? हाँ, ये जो हमारे पास इक्वेशन आई ना, ये जो इक्वेशन होती है ये एलिप्स की इक्वेशन होती है। एलिप्स का एक जनरल इक्वेशन आप लोग याद कर सकते हो, वो क्या होती है? दैट इज एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये एलिप्स की जनरल इक्वेशन है। ठीक है, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दिस इज इक्वेशन ऑफ एलिप्स। ठीक है, देखी देखी सी है। अरे वाह, कहाँ मिले इससे तुम लोग? हम्म? अब इसमें ये कैसे बन रही है, फिट हो रही है? बन रही है रे। अपने पास जो हमने ग्राफ बनाना है उसमें वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में से एक को हम एक्स एक्सिस पे रखेंगे, एक को वाई एक्सिस में रखेंगे। ठीक है, वो अपनी मर्जी, किधर मर्जी किसी को भी रख लो, है ना? तो हम सपोज डिस्प्लेस, अरे सपोज लेट्स से डिस्प्लेसमेंट को रखते हैं एक्स एक्सिस पे। मान लो इस तरफ है डिस्प्लेसमेंट और इस तरफ रखते हैं स्पीड।
स्पीड है v और डिस्प्लेसमेंट हमने रख रखी है y। अब जरूरी नहीं है कि y हो, x भी हो सकता है, z भी हो सकता है, कुछ भी है, वो तो डिस्प्लेसमेंट का एक सिंबल है। y का मतलब y एक्सिस जरूरी नहीं है, ठीक है, तो ये तो एक सिंबल है। नाउ यहाँ पे मैंने क्या देखा है, देखो इक्वेशन में देखेंगे, ध्यान देंगे, v को मैंने क्या, कौन सा एक्सिस माना, y एक्सिस, इसको क्या माना मैंने, y एक्सिस, इसको मैंने लिया किस पे, x एक्सिस पे, ठीक है। ये जो स्पीड है v, इसको मैंने y एक्सिस पे ले लिया, जो y है मतलब डिस्प्लेसमेंट है उसको x एक्सिस पे ले लिया, ठीक है। अब मुझे इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स चाहिए जो x एक्सिस पे और y एक्सिस पे बनेंगे। जनरली जब हम ग्राफ बनाते होते हैं, है ना, तब हम क्या करते हैं, देखो सपोज अगर मेरे पास कोई स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, लेट्स से आई हैव एन इक्वेशन y is equal to let's say mx plus c, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है ना, या ले लो इसको, लेट्स से y is equal to 2x plus 5। ये वाली इक्वेशन, ये किसकी इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन की, ये पता है, Yes, sir. ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन जो है ये y एक्सिस को कितने कोऑर्डिनेट पे कट करेगी, 5 5 पे, कैसे पता लगा, सर उसका y इंटरसेप्ट क्योंकि 5 वो है ना। उसका y इंटरसेप्ट है। बिल्कुल, और y इंटरसेप्ट आता कैसे है, क्योंकि जब x 0 होता है, y पे x 0 होता है ना, हाँ के ना, Yes, Yes, sir. sir. तो x 0 पुट करेंगे तो y कितना आ गया, 5। 5 और ये एक लाइन जो है x एक्सिस पे कहां पे कट करेगी, -2.5 पे, -2/5 पे, 2.5 पे। -2.5 पे, राइट, इट इज -2.5 पे। कैसे पता लगा, y को 0 पुट कर दो, जब y 0 होगा तो x कितना होगा, -5/2, ठीक है, विच इज -2.5, राइट। तो मेरे पास दो अगर कोऑर्डिनेट्स मिल गए, ये -5/2 है और ये 5 है, इन दोनों को जोड़ेंगे स्ट्रेट लाइन बन गई, आ गया ग्राफ। स्ट्रेट लाइन है तो इसलिए सीधी मारा, यहाँ पे मार दी लाइन हमने, है ना। तो ऐसे ही हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट ढूंढ सकते हैं, ढूंढेंगे कोऑर्डिनेट्स। जब x कोऑर्डिनेट ढूंढना है तो क्या y को 0 कर देंगे, है ना। Yes, sir. Yes, sir. और जब y एक्सिस पे ढूंढना कहाँ पे कट कर रही है तो किसको 0 कर देंगे, X को x को। तो लेट्स फाइंड आउट इस इक्वेशन में, इफ अगर v इज इक्वल टू 0 है, ठीक है, अगर v इज इक्वल टू 0 है, देन y की वैल्यू क्या आएगी, y स्क्वायर कितना आ जाएगा, a स्क्वायर, अरे पुट कर दो v की वैल्यू 0 बस, Yes, sir. Yes, sir. तो ये वाली टर्म तो उड़ी जाएगी, Yes, sir. Yes. ठीक है। तो y स्क्वायर आ गया a स्क्वायर, तो मतलब हम बोल सकते हैं y की वैल्यू क्या होगी, A. प्लस माइनस a, Yes, प्लस माइनस a हो जाएगी, हाँ क्या ना। sir. और इफ y इज इक्वल टू 0, मतलब डिस्प्लेसमेंट 0 है, उस टाइम पे v स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, Omega square A square. तो मतलब v कितना आ गया, प्लस माइनस a ओमेगा Yes. या ओमेगा a, ठीक है। तो लेकिन हम स्पीड बना रहे हैं तो देयरफॉर स्पीड कितनी आ जाएगी, a ओमेगा। ये प्लस माइनस क्या बताता है, कि पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। क्या, डायरेक्शन। डायरेक्शन, पॉजिटिव और नेगेटिव हमें डायरेक्शन बता रहा है कि इसकी वेलोसिटी की, या जो भी चीज है, जो भी वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन यहाँ पे हम स्पीड की बात कर रहे हैं तो वो प्लस ही रहेगी, ठीक है। तो मेरे को जब पॉइंट्स यहाँ पे मिल चुके हैं तो व्हाई नॉट ड्रॉ द ग्राफ, लेट्स डू दैट। y की वैल्यू प्लस माइनस a, मतलब डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू में प्लस माइनस a, पहले तो ये पुट करूंगा, प्लस से इधर और माइनस से इधर, उतनी डिस्टेंस पे माइनस a बना देना इधर, है ना। और वेलोसिटी या स्पीड को हमने a ओमेगा लिखना है, तो वो लेट्स से यहाँ पे बना दिया, ये है a ओमेगा। बस अब एलिप्स बनाना है, इक्वेशन ऑफ एलिप्स है तो एलिप्स बनेगा, इधर बना दो एलिप्स, जोड़ दो पॉइंट्स को।
बन गया एलिप्स। दिस इज द elliptical graph of velocity या speed versus displacement। बन गई फोटो? Yes, sir. Yes, sir. यहां तक चमक गया अच्छे से? Yes, sir. Yes. ठीक है। कोई दुख तकलीफ है किसी को तो पूछ लो। ठीक, हाँ आस्था बिल्कुल दिखने में वैसे ही होता है। एलिप्स पता है सबको, जानते हो एलिप्स को? वो हम बोलते हैं ना, Yes, sir. उसमें भी किया था वैसे तो, थर्मोडायनेमिक्स में भी एरिया ऑफ एलिप्स बताया था। क्या होता है? Sir, pi a square. Pi AB। AB. पाई ए बी। जागृति Yes, फिर sir. बच गई। Sir, pi a भी बोलना था। पाई ए बी A बोलना था, square हाँ बोलना। भावना है ना, मुझे खुद ही Yes, समझ sir. नहीं। तो वो जैसे सर्कल के ऊपर कोई बैठ बैठ गया। गया, बैठ गया हो, ठीक। तो वो चपटा सा हो गया सर्कल, दैट इज एलिप्स। हम बोलते हैं ना प्लैनेट्स मूव इन elliptical path around the sun, Sun. right? ठीक है, वो होता है एलिप्स। चलो ठीक है, इसके कुछ सवाल करते हैं। पहला सवाल लिखो। पहला प्रश्न, a particle starts SHM from mean position its amplitude is A and its time period is T. Find the displacement of the particle when its speed is half that of the maximum speed. सबने रिस्पॉन्ड करना है, एवरीवन। संगरूर वाले बच्चों ने ये कर रखा है टॉपिक, स्पीड वगैरह हो गया था क्लास में या नहीं हुआ था अभी? सर हो गया था। ओके ठीक है। एनर्जी हो गई थी, पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी। 1 मिनट से देख के बताती हूँ। कर दो, एवरीवन हैज टू रिस्पॉन्ड, एवरीवन हैज टू सेंड द आंसर्स ऑन चैट। और इधर भेजना जो होस्ट है, होस्ट वाली आईडी पे भेजना मेरी। ठीक है आस्था, ओके हो गई थी। संगरूर का आंसर तो पहले आना चाहिए, अभी लोगों ने कर रखा है, अब तक तो आ जाना चाहिए था रे संगरूर वालों। खींच दो, पकड़ के क्वेश्चन खींच दो।
गुनवीन, करेक्ट आंसर, गुड। दमन, करेक्ट। एंड एवरीवन प्लीज यूज ब्रैकेट्स। जिसका भी तुम लोग जो भी लिख रहे हो भाई ब्रैकेट में बताओ, मेरे को पता लगेगा कहां तक क्या है। आस्था, करेक्ट। अंशिका, दिया, गर्वित, कौन है और कौन है? रणदीप, वतिंदर, फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे बच्चों इसमें? डिस्प्लेसमेंट और स्पीड का कुछ झोल है क्वेश्चन में, तो फॉर्मूला कौन सा बन रहा है? v is equal to omega √a square minus y square. बिल्कुल राइट, वही यूज करेंगे। अरे भाई साहब नीतीश वर्मा, अरे यो क्या कर दिया तुमने। यस्तिका, करेक्ट। यस्तिका, ये जो रूट है किसका है बताना जरा दोबारा, ब्रैकेट डालो। अरे वर्मा जी क्या कर रहे हो? अधिजोत, करेक्ट। कशिश, करेक्ट। यस्तिका, करेक्ट, हाँ सही लिखा था तुमने, ओके। दिया, गर्वित, अंशिका, जवाब। दर्वजोत, मेरे सवालों का जवाब दो, दो ना। हरीत, करेक्ट। ओजस्वी, करेक्ट। कृति, ठीक करिएगा, करेक्ट है। अरे देवी और सज्जनों, अरे क्या करना था इसमें, हमें सिंपल फार्मूला यूज करना है। वाई, अरे वाई नहीं यार, v इज इक्वल टू y, अबे क्या कर, v इज इक्वल टू ओमेगा रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। अच्छा, हमें क्वेश्चन में दे रखा है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, मतलब फाइंड क्या करना है? अरे इनमें से कुछ फाइंड करना है, v ओमेगा a है भाई। हाँ जी, Sir, y. y फाइंड करना है। when its speed is half that of the maximum speed, स्पीड हाफ द मैक्सिमम स्पीड दे रखी है, और मैक्सिमम स्पीड कितनी होती है? a omega. ए ओमेगा। a ओमेगा, ठीक है। तो जो स्पीड है उसकी आधी होनी चाहिए, v मैक्सिमम। अबे यार मतलब मैं देखो इसको मैं तोड़ के फेंक भी नहीं सकता, ये अब दूसरी टैब मेरे पास यही बची है। तो v मैक्स जो है
वो होती है ए ओमेगा, और मुझे जो v चाहिए, v जो मुझे चाहिए वो चाहिए v max by 2 विच इज ए ओमेगा by 2। इसको हम इस फॉर्मूले में डाल देंगे, ऊपर वाले फॉर्मूले में। देयरफॉर ए ओमेगा by 2 is equal to ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। कौन कटेगा? ओमेगा। दोनों साइड अब क्या कर देंगे हम? स्क्वायर कर देंगे। a by 2 का स्क्वायर a स्क्वायर by 4 इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर मेरे पास कितना आ गया? a स्क्वायर बाय इंटू 3 by 4। Therefore y is equal to root 3 by 2a। आंसर 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 चमक गया? यस सर। यस सर। ठीक है। तो जैस्मिन क्लास में है? ये जैस्मिन क्लास क्यों लगा रही? किधर गई वो? किधर है किधर है किधर है किधर है? नहीं है। मुझे लग रहा है उसने लास्ट क्लास में लगाई थी शायद। आई डाउट। एनी आइडिया? एनीवन? कौन था उसके साथ घूम रहा था उस दिन ऑफलाइन में? जागृति। सर क्या? मैंने क्या किया? कुछ भी नहीं किया तुमने कुछ नहीं किया, तुम उसकी दोस्त हो, बस इसलिए पूछ रहा हूँ तुमसे। सर। मैंने पूछा नहीं उससे, सोचा था मैंने कि पूछूंगी। काफी क्लास, मुझे लगता है काफी टाइम से नहीं हुआ रही है ना? Yes, मेरे को भी लगा। किसी क्लास में नहीं होती? सर केमिस्ट्री की तो थी मुझे लगता है, बस तो No. पता नहीं। अटेंडेंस तो देखी मैंने, उसकी नहीं थी। फिर नहीं होगी सर, मुझे लगा। सर एग्जाम्स चल रहे होंगे ना स्कूल के। ओके। पर सर उसके Maybe. स्कूल वाले तो सारे यही हैं। लेकिन उसने बताया ही नहीं। बोलना जरा उसको। श्योर ठीक है? मैं भी। उसको बोलना। Yes, sir. चलो अगला सवाल करते हैं। बॉडी इज एग्जीक्यूटिंग SHM according to the equation y is equal to 0.5 sin 100t plus 0.7. All units in SI. Find क्या क्या? नंबर 1, angular frequency of the SHM. B part, initial phase of the SHM. C part, amplitude of the SHM. And D part, maximum velocity of the SHM. चारों पार्ट के आंसर मेरे को एक साथ भेज दो इकट्ठे, फटाफट से। हलवा क्वेश्चन, हलवा, फटाफट खा लो इसको। एक तो मेट्टू वाले पहले ही शांत हैं, ऊपर से संगरूर वाले और शांत हैं। मतलब शांत के साथ शांत मिल गए। तुम लोग बिल्कुल बोलते ही नहीं। मतलब अल्टीमेट हो यार तुम लोग।
हैं? सर किसको बोल रहे हो? किसको? तुम नहीं लोगों मतलब को बोल। संगरूर को या मेट्रो को मतलब? अरे देखो पता है आस्था, मेट्रो वाले बेचारे ना मतलब सर हमने तो मतलब बहुत सुना है। हाँ इसको बहुत सुना है इन पता लोगों ने, नहीं। मतलब ये लोग बोलते ही आवाज ही नहीं निकलती इनके मुंह से। मतलब तुम लोगों ने सुना है आज तक बच्चों को मतलब कोई टीचर बोले अरे बोलो वे बोलो? सर हम तो उससे भी कम बोलते हैं, मतलब हम बिल्कुल नहीं बोलते। मतलब यार मतलब तुम लोग जिंदगी कैसे काट रहे हो, मेरे को समझ नहीं आ रही। सर पता नहीं पहले कभी ऐसे मतलब जैसे ना हमारी पहली क्लास अभी बॉटनी की लगी थी इनके साथ मेट्टू के साथ, तो बड़ा एक बार तो अजीब लगा कि मतलब सभी इतना बोल रहे हैं। हमारी क्लास में तो मैम ऐसे ही करते रहते थे कि कुछ बोल लो कुछ बोल लो कुछ बोल लो। मतलब हम नहीं बोलते थे सर, कोई बात नहीं अब बोल लिया करेंगे। हाँ मतलब ना फीलिंग नहीं आती मेरे को तो बच्चों वाली। सर मुझे भी ये नहीं पढ़ने में मजा आता था, पर लेकिन जब कोई बोलते नहीं था मैं अकेले क्या बोलूं। सही बात है, चलो एक तो मिली मेरे को बोलने वाली। अभी सर तो ना हम ये, तो बोलते ही हैं। अरे कहाँ जाग रही थी, बस तुम हो एक। हाँ तो सर मेरे पे नाम गलत लग रहा है ना ये नहीं बोलने का। अरे मैं बात अभी बोल रहा था, देखो उसने पहले वो बली शुरू हो गई आज था, तो मैं वही वही बता रहा था अभी। तो लेकिन अच्छा फिर सर। उसके बाद जागृति जो है वो उसने काफी मोर्चा संभाला इस पर। और क्या सर। तो लेकिन अब वही संभालती है। एक नितिश है वो भी कई बार वो मूडी है, मतलब ना वो शुरू हो जाए तो फिर हो वो जाता है फिर। वो अनम्यूट रखता है, नहीं तो फिर गायब ही रहता है। बाकी तो बस बाकी बहुत साऊ बच्चे हैं सारे। सर हम साहू नहीं है। अरे तुम लोग भावना समझो मेरी। अच्छा दूसरे सर समझाओ, ऐसे नहीं समझते हम भावना। कोई नहीं, समझने लगोगे सर तुम दो हमें चार तो दिन। आदत पड़ेगी भावना समझने की। ठीक है वर्मा जी, यस सर। सही है जवाब। जागृति पहला जवाब गलत है, बाकी तीन सही है। गुणवीन सारे सही हैं। आस्था पहला गलत है, बाकी तीन सही हैं। ये दमन तूने पहले दो क्यों भेजे हैं? अच्छा बाकी भी आ गए। ठीक है सारे सही हैं। अंशिका सारे सही हैं। अच्छा निम्रत, पवन सही है। तरुण, अरे भाई कोई बात नहीं, यूनिट चक्कर नहीं है, बिना यूनिट के भेज दो तुम लोग। एसआई में चल रहा है एज्यूम, सारे एसआई में भेज दो ना। तरुण जवाब सही है सारे। हर्रीत, ठीक है दमन, अच्छा हर्रीत करेक्ट है। जागृति, हम्म ठीक है। अब पहला क्यों ये झोल किया तुमने जागृति? सर पता नहीं कैसे पता समझ। नहीं, आस्था को मिली गलती पहले में। नहीं सर। क्या पूछा है उसने? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, सिंबल क्या होता है इसका? इसको हम एफ ही बोलते हैं बस, फ्रीक्वेंसी। है एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है? सर इसको हम ओमेगा बोलते हैं। हाँ, तो और ये सर मतलब वो तो और ये y इज इक्वल टू a साइन क्या ओमेगा टी प्लस फाइव, नहीं ये सर, जनरल इसलिए मैंने इक्वेशन। ये सोच लिया कि हमने फ्रीक्वेंसी निकालनी है, इसलिए मैंने ऐसे कर दिया। वही तो है ना, तूने गलत सोच लिया यस सर। है ना। तो ये इस चीज से बच के रहना हमें नीट में पेपर में, ठीक है। ओके तो अपने सर। राइट, तो हमें सीधा दिख रहा है यहाँ पे जब कंपैरिजन करेंगे a की वैल्यू, ओमेगा की वैल्यू, फाई की वैल्यू, सबकी वैल्यू है हमारे पास। तो पहला पार्ट जो था दैट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है ओमेगा विच इज 100। बी पार्ट है इनिशियल फेज, सब एसआई में है ना, तो ये भी एसआई में होगा। इसको रेडियन पर सेकेंड। इनिशियल फेज इज फाई,
which is 0.7. किस में आएगा? ऑब्वियसली रेडियन में आएगा. एम्पलीट्यूड is A and A is nothing but 0.5. किस में आएगा? अरे किस में आएगा? मीटर. मीटर में आएगा. और डी पार्ट मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला ए ओमेगा. ओमेगा. बिल्कुल सही बात है. ए पढ़ा है, ओमेगा पढ़ा, दोनों को क्या कर दो? मल्टीप्लाई 50. और किस में आएगा? मीटर पर सेकंड में आएगा. कोई शक? सर एक डाउट है बोलो. सर. जो एक तो होता है फेज होती है एक, और एक होती है इनिशियल फेज, और एक होती है फेज कांस्टेंट. सर तीनों मतलब क्या क्या चीजें हैं? क्या क्या चीजें? क्या मतलब क्या क्या चीजें? तुमने इनिशियल फेज और फेज वाला लेक्चर लगाया? नहीं लगाना है सर अभी. लगाना मतलब मतलब हमने पर वैसे तो किया हुआ, गगन सर ने करवाया था, लेकिन सर अभी कंफ्यूजन है इसमें कि जैसे हमने किया था ना कि ओमेगा टी प्लस जो 5 होता है उसको सारे को फेज बोलते हैं, और जो अकेला 5 होता है उसको हम फेज कांस्टेंट बोलते हैं. नहीं, उसको इनिशियल फेज बोलते हैं. ठीक है सर. ओके सर. ये जो होता है, कहाँ है? ये पूरा फेज है यस सर. ओमेगा टी प्लस 5. जो ये 5 है, इसको इनिशियल फेज. इनिशियल का मतलब क्या होता है? शुरुआत में जो होता है शुरुआत में टाइम कितना होता है? 0. 0. तो जब इसमें टाइम 0 पुट कर देंगे तो मेरे पास क्या आएगा? इनिशियल फेज मतलब अकेला 5. यस. यहाँ पे देखो, ठीक है सर. ओमेगा के साथ 0, टी की वैल्यू क्या कर दी पुट मैंने? 0. 0. तो क्या बच गया? सिर्फ 5. और वो उसको क्या बोलते हैं हम? इनिशियल फेज. इनिशियल फेज. ठीक है सर. ठीक. तो ये कहानी थी किसकी? वेलोसिटी ऑफ एसएचएम की. अब हमें क्या करना है? एक्सेलरेशन ऑफ एसएचएम. अगला टॉपिक बनाएंगे. टॉपिक का नाम लिख लो, एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन ऑफ एसएचएम. जब हमने एसएचएम स्टार्ट किया था, जब हमने बेसिक किए थे इसके एसएचएम के, तो उसमें कंडीशन की थी. कंडीशन ऑफ एसएचएम क्या थी? सर ऑसिलेटरी मोशन और f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x, या a एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x. ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x या फिर एफ. देखो स्टार्ट किया, एक तो ऑसिलेटरी मोशन होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है. टू एंड फ्रो मोशन होना चाहिए, राइट. दूसरा, उस पे जो फोर्स लग रही है दैट शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x. उसमें x क्या चीज है? डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट. किधर से? मीन पोजीशन. मीन पोजीशन. मीन पोजीशन से. और माइनस क्या दर्शाता है इधर? अपोजिट डायरेक्शन कि टुवर्ड्स द मीन पोजीशन फोर्स लग रहा है. टुवर्ड्स द मीन पोजीशन फोर्स. अरे मतलब Force लग रहा माइनस एफ, राइट. एफ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल माइनस एक्स. माइनस का मतलब है एक्स और एफ की डायरेक्शन आपस में क्या है? ऑपोजिट. क्या एक्स हमेशा अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन होगा? हमेशा. यस सर. यस सर. पक्की गल है. मीन पोजीशन से तो वे ही होगा सर. अरे मीन पोजीशन से, अरे रेफरेंस पॉइंट Yes, ही तो sir. मीन पोजीशन है. तो अगर इधर जाएगा तब भी एक्स राइट को होगा. अगर इधर जा रहा है पार्टिकल, मतलब यहाँ पे कहीं पे है, तब भी उसका एक्स जो है इट इज अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन. और फोर्स, क्या फोर्स हमेशा टुवर्ड्स द मीन पोजीशन लगेगी? यस सर. बिल्कुल लगेगी. यस. अगर मैं एक स्प्रिंग के साथ डब्बा जो बांधा हुआ है, बॉक्स जो बांध रखा है, उसको यहाँ से मैंने छोड़ दिया है ना, तो वो बॉक्स जो है इनिशियली उसकी वेलोसिटी क्या थी? यहाँ पे अगर एक्सट्रीम ले लेते 0 थी. जैसे ही वो मीन पोजीशन को क्रॉस करेगा, मीन पोजीशन पे उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है? 0 या मैक्सिमम? मैक्सिमम. ऑब्वियसली मैक्सिमम. अगर 0 हो जाएगी तो वहीं रुक जाएगा. ठीक है, लेकिन मैक्सिमम हो जाए. मैक्सिमम होती है तो इसको क्रॉस कर जाता है. जैसे ही क्रॉस करता है तो इस पे फोर्स किधर को लगने लग जाती है? राइट. राइट. पहले इस तरफ है ना, पहले किधर लग रही थी? इस तरफ. टुवर्ड्स द मीन पोजीशन. हमेशा क्या लगेगी? टुवर्ड्स द मीन पोजीशन. तो हमने f डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू -x लिखा था
यहाँ पे हम एक्सेलरेशन निकालेंगे, एक्सेलरेशन भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स या माइनस वाई जो भी है ना, डिस्प्लेसमेंट का सिंबल कोई भी ले लो, वो आना चाहिए। और उसको हम यहाँ पे प्रूव भी करेंगे कि वो माइनस एक्स के डायरेक्टली या माइनस वाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है, एक्चुअली में आता है। ठीक है, चलो तो हमें एक्सेलरेशन अगर डिस्प्लेसमेंट से निकालनी है तो कैसे निकलेगी, है जागृति? सर डबल डिफरेंशिएशन। अरे क्या बात है, ठीक है जी, मान ली हमने जागृति की बात। तो डिस्प्लेसमेंट के आगे कैसे गिवन है? डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय if displacement of SHM is y is equal to a sine of omega t, then velocity of SHM is v is equal to dy by dt। और वो कितना निकला था अपना फॉर्म, ये क्या निकली थी? ओमेगा रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। राइट, और cos की फॉर्म में आई थी एक इक्वेशन, वो क्या थी? a a ओमेगा ओमेगा, cos ओमेगा t। राइट, a ओमेगा cos of omega t। और इसको अगेन दोबारा एक बार डिफरेंशिएट और कर देंगे, वो आएगा dv by dt से, which is dt of a omega cos of omega t। अब हम यहाँ पे किस किस को ब्रैकेट से डिफरेंशिएशन से बाहर निकाल सकते हैं? ए और ओमेगा। a ओमेगा। a और ओमेगा को, बिल्कुल। तो देयरफॉर एक्सेलरेशन मेरे पास आ जाती है a और ओमेगा तो बाहर निकल गया, dt of cos omega t। और इन दोनों की मतलब इसकी cos की डिफरेंशिएशन क्या होती है? माइनस साइन। बिल्कुल सही बात है। और यहाँ पे cos ओमेगा t है तो मतलब क्या आएगा? माइनस साइन ओमेगा। माइनस साइन ओमेगा टी, बस। नो सर, नहीं सर, ओमेगा उसकी टी भी की भी करेंगे होगी। ओमेगा टी। हाँ, इनटू dt ऑफ ओमेगा टी। तो मेरे पास क्या बन गया फाइनल एक्सप्रेशन? देयरफॉर a बन जाता है माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, ये बन गया। तो देयरफॉर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू a साइन ओमेगा टी, है ना? यस यस सर। और ये जाना बचाना है कुछ? यस सर। यस सर, वाई। बिल्कुल। तो मेरे पास क्या आ गया? a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर y, that is a is directly proportional to minus y, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट है। ठीक है ना? ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट होने की वजह, आज तो तुम्हारे यहाँ से एक आ रही है, बंद करना माइक। ओमेगा स्क्वायर जो है वो कांस्टेंट होने की वजह से ही हम उसको हटा पाए और प्रोपोर्शनैलिटी लगा पाए। ठीक है, तो यहां से जो हमने इक्वेशन स्टार्टिंग में हमने लिखी थी भाई, एक बच्चे ने, मैंने सुबह यार मैडम ने पूछा था, पता नहीं किसने पूछा था मुझसे कि सर, मैंने पूछा था कि वो दूसरी वाली सेटिस्फाई नहीं हो रही है ना वही। अच्छा, तुमने पूछा था? यस सर। हाँ, तुमने रिकॉर्डिंग देखी क्या? नहीं सर, अच्छा, मतलब तुम्हें क्या अभी पता ये लगा मैं क्या टॉपिक पूछने चल रहा वाला है हूँ? ना तो मुझे लगा अच्छा, कि वही होगा। तुम्हें क्वेश्चन का कैसे पता लगा मैं क्या पूछने वाला हूँ अभी? सर क्योंकि आपने तब बताया था ना थोड़ा सा कि हम आगे करेंगे तब आएगा, तो मुझे अच्छा लगा अच्छा ये वक्त आ गया वही। अच्छा, मैंने सुबह ना मैडम ने पूछा, मैंने कहा यार किसी ने पूछा था मुझसे कि सर साइन वाली हमने एक, चलो टू एंड फ्रो तो कर लिया हमने, ऊपर नीचे ग्राफ जा रहा है, टू एंड फ्रो हो रही है, लेकिन जो दूसरी कंडीशन है फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई वाली, वो हम कैसे प्रूव करेंगे उसमें? मैंने कहा चलो आगे करेंगे, वो एक्सेलरेशन जब करेंगे तब करेंगे। किसी को याद ही नहीं आया। हाँ यस सर, यही याद तो कैसे कहा आता, था। तुमने पूछा था वो। ठीक है जी, तो ये वही चीज है। तो यहाँ पे ये वाली इक्वेशन तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत बहुत। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है,
सर ये हमेशा मतलब कि जो भी वैल्यूज पुट करनी है मीन पोजीशन से ही करनी पड़ेंगी ना हमें? y is always from mean position. Exactly, you are correct. यस सर, मतलब कि एक्सट्रीम पोजीशन में तो नहीं अब कुछ भी यूज कर सकते हैं फॉर्मूले में? ना भाई, y जो है वो सी आएगा, मीन सी आएगा. ओके. This is the important condition for SHM. ठीक है, चलो ये तो यहाँ तक लिख लिया तुम लोगों ने. Yes, sir. ग्रेट. सर पर Now, अभी इसका भी ना वो कैंसिल हुआ, ये डायरेक्टली क्या? प्रोपोर्शनल टू -x उस केस में. किस केस में? वही सर, कंपोनेंट्स वाला. कंपोनेंट्स वाला? अरे कंपोनेंट्स वाला नहीं मैं पूछ रहा था, वो नहीं है. सर मैंने फिर तो तो वही यार पूछा था आपसे. अरे यार फिर वो उसमें नहीं ये है. तो सेटिस्फाई हो रहा है. वो नहीं, किसी ने ये पूछा था सर साइन वाली इक्वेशन में a डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू -x कैसे आएगा. वो फिर तुम नहीं थी, फिर तो कोई और ही था उनमें से ही होगा, कोई पापी. नहीं सर, ये वो नहीं याद पूछा नहीं है खुद मैंने. को. वैसे तुम में से भी हो सकता कोई, पर याद नहीं तुम लोगों को. ठीक है, कोई बात नहीं. तो यहाँ पे ना एक इक्वेशन और बन जाती है, इसका एक और फॉर्म करेंगे ऑल्सो. इसी इक्वेशन को अगर मैं रीअरेंज करता हूँ इसी से, इसको इधर ले आता हूँ, प्लस हो जाएगा इधर आके प्लस ओमेगा स्क्वायर y इज इक्वल टू 0. एंड व्हाट इज एक्सेलरेशन? इट इज डबल डिफरेंशिएशन ऑफ. डिस्प्लेसमेंट. तो इसको मैं ऐसे भी लिखा जा सकता है ना इसको. इट इज d स्क्वायर y बाय dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर y इज इक्वल टू 0. हाँ के ना? यस सर. ठीक है, ये एक और फॉर्म बन जाती है. ये अभी फिलहाल खास यूज नहीं होगी, ये यूज आएगी आगे जाके +2 में, वहां यूज होगी ये. वहां पे हम एलसी ऑसिलेशंस नाम का एक टॉपिक करेंगे, उसमें एल क्या होता है सी का अभी टेंशन नहीं लेनी. तो कुछ वहां पे ऑसिलेशंस वगैरह आएंगी, वो भी एसएचएम करती हैं, तो वहां पे ये इक्वेशन बन जाती है, तो हम पता लगा पाएंगे कि वो एसएचएम है. ठीक है, तो फिलहाल के लिए हम एसएचएम कर रहे हैं, उसमें ये इक्वेशन भी होती है, तो इसलिए फिलहाल हमें ये लिखना अनिवार्य है. राइट. और ये हमने लिखा कैसे भाई, साथ में ब्रैकेट में लिख लो. क्या लिख लो? कि एक्सेलरेशन इज d स्क्वायर y बाय dt स्क्वायर. ठीक है, ओके. अरे यार, d स्क्वायर y बाय dt स्क्वायर. अब इसमें दोबारा फिर वही सम इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स पे पहुंचते हैं. जिनको याद रखना तुम लोगों के लिए फायदेमंद हो सकता है. अच्छा, पहला क्या? एक्सेलरेशन एट लेट्स से एक्सट्रीम पोजीशन या मीन पोजीशन, किसी भी कर लेते हैं. मान लो लेट्स से मीन पोजीशन. एक्सेलरेशन एट मीन पोजीशन कितनी होती है, कितनी होती है, कितनी होती है? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे? माइनस ओमेगा स्क्वायर y. हाँ, और y कितना होता है मीन पे? 0. राइट. तो एक्सेलरेशन कितनी आ जाएगी? 0. 0. Right. Acceleration is equal to minus omega square into 0. It is 0. And this is obviously minimum maximum. मिनिमम. Minimum है. अब acceleration 0 है तो therefore force भी 0. 0. तो mean position में particle में force नहीं लग रही. अगर force नहीं लग रही आगे कैसे निकल गया वो? इनर्शिया. अरे वाह, शाबाश शाबाश शाबाश. Therefore acceleration at mean position is 0, which is minimum. Therefore force
at mean position is 0, is minimum. और दूसरा है क्या, acceleration at extreme position. y कितना होता है एक्सट्रीम पे? ए। अच्छा, तो एक्सेलरेशन कितनी आ जाएगी? मैं मॉड निकाल रहा हूँ इसका एक्सेलरेशन का, क्योंकि एक्चुअली एक साइड में ए होगी, दूसरी साइड में माइनस ए, तो उसके साथ उसी हिसाब से एक्सेलरेशन भी प्लस माइनस अपने आप को वैल्यू उसके हिसाब से आएगी, प्लस और माइनस। मतलब प्लस और माइनस यहाँ पे इंडिकेट क्या करता है? डायरेक्शन, राइट। तो हमें वहां पे वो मतलब नहीं है, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड की। तो इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा कितना? ओमेगा स्क्वायर ए। दिस इज द मैक्सिमम एक्सेलरेशन, हाँ के ना? Yes, sir. Therefore, acceleration at extreme position is omega square a, which is maximum. ये मैग्नीट्यूड है, therefore फोर्स उसको अगर करना है तो m के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। At extreme position is m omega square a, which is also again maximum, obviously. अब क्या बनाएंगे हम? क्या रह गया? ग्राफ। हाँ, ग्राफ ऑफ किसका किसका बनाना है? एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। एक्सेलरेशन जो हमने अभी लिया ए, डिस्प्लेसमेंट जो चलता रहा है जमाने से वो है वाई। कैसा बनेगा ग्राफ? कैसा कैसा कैसा? बताओ जी, बताओ बताओ। हाइपरबोला। हाइपरबोला? अरे कैसे सोचा रे वर्मा जी? हाइपरबोला कैसे सोचा? A directly proportional to minus y. एंड दैट इज हाइपरबोला, राइट? है ना? सर वो पावर में बेचारा कंफ्यूज हो गया। सर इसका तो लीनियर नहीं होगा? हाँ, इट विल बी लीनियर। वर्मा जी, यस ठीक है। अरे संगरूर वालों जिंदा हो? यस सर। सर को तो नहीं आ रहा? क्या क्या आ रहा है मतलब क्या? इको। एको नहीं, अभी तो नहीं आ रहा। हेलो हेलो ठीक हेलो है सर। हेलो हेलो हेलो। सर आ रहा है। अरे मैं ही बोल रहा था। तो सर आपका ही आ रहा है। 1 मिनट। ओहो देखो, हेलो हेलो हेलो। नहीं 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 आ नहीं आया सर। रहा। ओके, चलो गर्वित से पूछते हैं आज। गर्वित भाई,
यस सर। हाँ भाई, कैसा आना चाहिए इसका ग्राफ? अबे यार, ये तो यस सर कह के ही चुप हो गया। सर सीधे ही मुश्किल सवाल पूछ दिए आप, ये तो गलत बात है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हम आपसे आसान सवाल पूछेंगे। मुश्किल सवाल कौन बताएगा? अरे वाह नितिश वर्मा, सही बोला रे। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिखते हैं पहले तो, माइनस क्या, फॉर्मूला क्या था? ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ए। ठीक है, तो इसमें वाई एक्सिस पे कौन लेते हैं? लेट्स से ये वाई है, ये वाई एक्सिस पे लेते हैं, और इसको ले लेते हैं एक्स एक्सिस पे। ठीक है, तो अपने पास जो एक इक्वेशन होती है, ये अगर y लिया हुआ है मैंने, ये x लिया हुआ है, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी एक इक्वेशन होती है। किस चीज की इक्वेशन होती है ये? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन। अरे सही बात है। और इसमें y कौन है? a। x कौन है? अरे a क्यों लिख दिया मैंने इधर? ये a कोई बोला था क्या? मैं मैंने बोल फ्लो रही फ्लो थी a नहीं होता, बाय a नहीं होता, y होता है। बाय होगा सर। तुम्हारे फ्लो में लिख दिया। अबे यार तुम लोग ना, तो एक्सेलरेशन को लेते हैं y एक्सिस पे और डिस्प्लेसमेंट को लेते हैं x एक्सिस पे। ठीक है, तो ये m क्या होता है इधर? स्लोप। स्लोप। और यहाँ पे कौन है m इधर अपनी इक्वेशन में, एक्सेलरेशन की इक्वेशन में? माइनस ओमेगा स्क्वायर। माइनस ओमेगा स्क्वायर। और c कितना है? 0। ये तो बेचारा 0 है। अगर 0 है मतलब ग्राफ किधर से पास करेगा? ओरिजिन से। ओरिजिन से। और m क्या है इधर, नेगेटिव पॉजिटिव है? नेगेटिव। मतलब स्लोप क्या है? नेगेटिव। स्लोप नेगेटिव है। स्लोप नेगेटिव का मतलब एंगल इज मोर देन 90 डिग्री। बहुत बढ़िया, शाबाश, मोर देन 90 डिग्री। तो दैट मींस ये बन जाएगा, सर गलत बोला था। अरे नहीं नहीं सही बोल रहा है वो, एक्चुअली गलत पे भी मैं ऐसे ही रिएक्ट करता हूँ। यस सर, कोई कोई बात नहीं। समझ सा नहीं आता। ठीक है कोई बात नहीं, तुम भावना समझो मेरी, सही है तुम। तो क्या है, मैं एक्चुअली खुश हो गया, तुम्हें याद है चीजें, है ना? ठीक है, समझ समझ के करने का फायदा। तो क्या है इधर, इधर क्या था? डिस्प्लेस इज वाई। इधर क्या है? एक्सेलरेशन ए। ठीक है, नाउ ग्राफ पास होना है ओरिजिन से, मतलब यहां से तो पास होगा ही होगा, क्योंकि स्लोप नेगेटिव है, तो मतलब एंगल मस्ट बी ग्रेटर देन 90 डिग्री। मतलब ये ग्राफ ऐसा जाएगा कुछ, हाँ क्या ना? यस सर। यस सर। बिल्कुल जाएगा। कहाँ गया? ऐसा जाएगा, ठीक है। और ये कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे इसके? देखो राइट साइड में डिस्प्लेसमेंट जो है मैक्सिमम, वो कितनी होगी? ए ओमेगा। बिल्कुल नहीं, डिस्प्लेसमेंट ए। अच्छा ए, यस सर। और लेफ्ट साइड में जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है वो कितनी है? माइनस ए। माइनस ए, है ना? जब वैल्यू ए है उस टाइम पे एक्सेलरेशन कितनी है? अरे इधर डाल दो बस, ओमेगा स्क्वायर। माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। जब y की वैल्यू है a तो एक्सेलरेशन कितनी है? माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। जब y की वैल्यू होगी माइनस a तो एक्सेलरेशन कितनी होगी? ओमेगा स्क्वायर ए। यही तो वैल्यूज हैं। जब ये है तो इधर आएगा कितना? माइनस ओमेगा स्क्वायर ए, और यहाँ पे कितना आएगा? ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर ए।
खत्म कहानी, बन गया ग्राफ। समझ गए? Yes, sir. ठीक है, दिस इज नेगेटिव, दैट इज बीटा इज ग्रेटर देन 90। तो चैप्टर नंबर 1 में जो हमने ग्राफ्स किए थे वो जाके हर जगह यूज होंगे, यहाँ नहीं भाई, +2 में भी जाके यूज होंगे हर जगह, पीछा नहीं छोड़ेंगे वो। समझ रहे हो बात? Yes, sir. चलो अब सवाल करते हैं। इसमें कोई दिक्कत दुखता तकलीफ है किसी को? नो सर। Yes, sir. बिल्कुल क्लियर एंड यस सर। ठीक है जी, बढ़िया है। अब हम बात करते हैं सवालों की और उनका जवाब देना आपका कर्तव्य है। कर्तव्य है। बिल्कुल सही बात, तुम लोग अपने कर्तव्य को जानते हो। सवाल, A body is executing SHM having maximum acceleration of 24 meter per second square and maximum velocity of 16 meter per second. Find the amplitude of the SHM. छोटा सा प्यारा सा सवाल है, निपटा दो उसको। दिया, तुमने एक छोटी सी गलती कर दी। दोबारा जरा चेक कर लो। पवनप्रीत करेक्ट, जागृति करेक्ट, गुणवीन करेक्ट, हररीत करेक्ट, दमन करेक्ट, शाबाश, मोगैम्बो खुश हुआ। दरबजोत सौखा क्वेश्चन कर दे। तरुण करेक्ट, अरे वर्मा जे, ये क्या कर दिए? तो ना टेस्ट में भी ऐसे ही झोल करता है, पता है, पता नहीं क्या से क्या सोच लेता है। यस सर। जरा अभी तू ना जवाब जरा रखना इसको, ना मैं तुझसे ही पूछूंगा क्या किया तूने। ठीक है सर। हाँ, आस्था करेक्ट, अंशिका करेक्ट, अधिजोत, अरे वाह करेक्ट अधिजोत, ठीक है। दिया गलती मिली, निमृत करेक्ट, सृष्टि करेक्ट, दरजोत ना भाई, वर्मा जी फिर गलत है।
ओके दिया। अबे क्या कर रहा है वर्मा? सर वो गलती से भेज दिया, कुछ और ही अबे भेज ये गया। भी गलत है। क्या कर कर रहा है भाई? क्या कर 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 क्या रहा कर क्या रहा है? अर्चना करेक्ट। नहीं 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 अर्चना, ये क्या कर दिया? ये तो उल्टा है। आंसर को उल्टा बिठा दिया तुमने। नंबर भी उल्टे ही मिलेंगे। हाँ चलो वर्मा जी बताइए, क्या किया था आपने? सर मैक्सिमम वेलोसिटी को मैक्सिमम एक्सेलरेशन ले लिया और मैक्सिमम एक्सेलरेशन को मैक्सिमम वेलोसिटी। ओ ओ ओ ओ बहुत ही खेदजनक बात है ये। अच्छा चलो बता, फिर मेथड बता मेरे को क्या है। सर हमारे पास मैक्सिमम एक्सेलरेशन होती है वो ओमेगा स्क्वायर ए होती है, बिल्कुल सही बात है। और उसकी वैल्यू हमें उसकी कितनी वैल्यू देर खेद चौक? 24 है। ओमेगा ए इंटू ओमेगा कर लो उसे 24। मैक्सिमम वेलोसिटी ओमेगा ए होती है, ओमेगा ए की वैल्यू 16, उससे ओमेगा निकला, फिर उससे ए। राइट। तो एक तो तरीका ये है कि भाई इन दोनों से इक्वेशंस को डायरेक्ट क्या कर दो, डिवाइड मार दो, उससे ओमेगा आ जाएगा। ओमेगा की वैल्यू वेलोसिटी मैक्स में पुट करना, आंसर एक आ जाएगा। एक तरीका। दूसरा तरीका ये है, इस इक्वेशन को स्क्वायर कर लेते हैं। अगर मैं इस इक्वेशन को स्क्वायर करता हूं तो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर मेरे पास 16 स्क्वायर आ जाएगा। अब मैं इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देता हूं। एक ही बात है, मतलब कुछ भी जो आपके मन में, दोनों तरीके बिल्कुल सही हैं, बिल्कुल सेम टाइम लेंगे, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इनको जब मैं डिवाइड करूंगा तो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर ए इज इक्वल टू 16 स्क्वायर, मतलब 16 इंटू 16। 16 स्क्वायर 256 मत लिखना इधर, ठीक है, क्योंकि अपने को इधर काटना वाटना है सामान इधर, है ना, तो इधर कटेगा ये 8283। तो यहाँ से ए आ जाएगा मेरे पास 32/3 आंसर। सिंपल सरल। सर मैं पुट्ठा करता सी, फ्रैक्शन पुट्ठी करती सी। ओ यार बराबर। अर्चना ने भी पुट्ठी करती, मतलब उन्हें आंसर पे दिया 3/32, मतलब। चलो अगला सवाल करते हैं। क्या है अगला सवाल? वो मुझे पता है। ठीक है, अगला सवाल है, अ पार्टिकल moves in SHM such that its acceleration is given by a is equal to minus bx, जहां पे x क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, where x is displacement from mean position and b is some constant. फाइंड क्या करना है? फाइंड दी टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। कर दो जी, कर दो। इसका टाइम पीरियड फाइंड कर दो। बहुत बढ़िया जागृति, वेरी गुड, वेरी गुड आस्था, करेक्ट।
वेरी गुड दमन। अंशिका छोटी सी गड़बड़, जरा चेक करो। तरुण गुड। गुनवीन ये क्या लिखा है गुनवीन? 4 5 ये झोला गुनवीन, चेक करो इसको। अधिजोत करेक्ट। अंशिका, अरे अंशिका नेगेटिव में तो नहीं हो सकता रे, टाइम है, टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव, कुछ और झोल है। पवन करेक्ट। अरे वर्मा जी सही जवाब, पहली बार में सही जवाब दिए हैं आप। अबे ऐसी क्वेश्चन को ढंग से पढ़ा कर, ठीक है, डेटा उतारना भी सही से। यस दो सर। बार, हाँ 2 बार चेक करना किया ना तूने, तो वो चीज फायदा है तेरे को, टेस्ट में भी फायदा देगी, है ना। हररीत करेक्ट। यस अरे निम्रत, अरे उल्टा कर दिए हो तुम। पहले अर्चना ने आंसर को उल्टा बिठाया, अब तुमने बिठा दिया। गुनवीन करेक्ट। अरे तुम लोग भी भेज दो, गर्वित और ये वतिंदर है भाई। निम्रत हाँ ठीक है, कशिश ठीक है। चलो आसान सा सवाल था, इसको कर लेते हैं कैसे। देखो एक्सेलरेशन जो है वो है -bx, ये हमें दे रखी है, और एक्सेलरेशन की जो जनरल इक्वेशन है वो क्या होती है? -ω²y। करेक्ट है। तो -ω² है, तो मतलब -ω² कितना आ गया? -ω² होती है, राइट। तो यहां से जब हम कंपेयर करेंगे तो देयरफॉर ω² मेरे पास आया b, मतलब ओमेगा कितना आया? √b। तो देयरफॉर अब टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? 2π/ओमेगा, व्हिच इज 2π/√b। खत्म, आंसर। समझ गए? यस सर। ठीक है, आखिरी सवाल। A particle executing SHM has amplitude of 6 centimeter. Its acceleration at a distance of 2 centimeters from the mean position is 8 meter per second square. Find the maximum speed of the particle. वेरी गुड जागृति, क्या बात है, तुम तो धुआंधार आज फॉर्म में हो। थैंक यू सर।
दमन, पवन, ग्रेट, गुड। कशिश, आस्था, निमृत, करेक्ट। तरुण, करेक्ट। नहीं अंशिका। अरे नितेश, यस सर। फिर झोल कर दिया तूने। नहीं अर्चना। Okay, particle is executing SHM has an amplitude of 6। मतलब हम A एम्पलीट्यूड हमें दे रखा है 6 सेंटीमीटर। Its acceleration at a distance of 2 centimeter from the mean position is। इसमें इक्वेशन कौन सी यूज करेंगे? एक्सेलरेशन दे रखा है, डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन दे रखा है, इक्वेशन कौन सी यूज करेंगे? A is equal to minus omega square y। माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, बिल्कुल सही बात है। और इनमें वैल्यूज पुट करते हैं, और इसमें हमें मैग्नीट्यूड की एक्चुअली जरूरत पड़ेगी, तो हम एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर वाई यूज कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि साइन तो हमें सिर्फ और सिर्फ क्या बताता है? डायरेक्शन बताता है। तो देयरफॉर एक्सेलरेशन की हमें वैल्यू दे रखी है कितनी? 8 इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, और वाई की वैल्यू है 2। तो यहां से मेरे पास ओमेगा स्क्वायर आता है 4, देयरफॉर ओमेगा आता है 2। उसी यूनिट में, मैं यूनिट चेंज नहीं कर रहा हूं, ऐसे सीजीएस में चल रहा है, सीजीएस में चलने दो। तो ओमेगा की वैल्यू आ गई। इस ओमेगा को मैं, एक्सेलरेशन तो 8 मीटर पर सेकंड है। एक्सेलरेशन 8 मीटर में है सर, इधर सेंटीमीटर में है। सेंटीमीटर। ओहो, बिल्कुल सही बात है, तूने इसलिए झोल किया था। दैट इज माय बैड। सर मैं भी यही कन्वर्ट करने लग गया वैसे। आई एम सो सॉरी, आई एम सॉरी। इट इज हम 8। आपकी भावना समझ गए थे, हमने ऐसा कुछ किया ही नहीं। माय बैड। ओ मतलब मेरा ठीक था सर। हाँ, तूने फिर उसको कितने में कन्वर्ट किया होगा? इसको 800 कर लिया था। चलो फिर देख लेते हैं उसके हिसाब से कितना आएगा। हाँ मेरे ख्याल फिर Yes, sir. शायद मे बी। ठीक है, तो यहाँ से हमें इसके बाद निकालनी है क्या? मैक्सिमम स्पीड। वी मैक्स कितनी होती है? ए ओमेगा। और ए की वैल्यू क्या रखी है? 6, और ओमेगा दे रखा है 2। इट इज 12 सेंटीमीटर आंसर। ठीक है, तो अगर 8 मीटर भी दे रखा है वहां पे 8 मीटर पर सेकंड, तो तुम लोग फिर उसको सेम कर लेना। ठीक है, इसको सेंटीमीटर में कर लेना, 800 हो जाएगा, राइट? वो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, तो उसके हिसाब से ऑब्वियसली आंसर बनेगा। तो आई होप फिर तुम लोगों ने, बाकियों ने कुछ ऐसे ही किया होगा। ठीक है, तो
क्लियर है बिल्कुल? Yes, sir. भावना समझ में आ गई? Yes, sir. कंसेप्ट समझ में आ गया? यस सर। Yes, sir. यस चलो सर। बढ़िया, ठीक है जी। आज के लिए इतना ही, बहुत बढ़िया, गुड है। आज के लिए इतना ही। आपका होमवर्क है एक्सरसाइज 0 and 1 का पार्ट बी, राइट? चलो, गुड बाय। Thank you, sir. थैंक यू सर। ओके जी, बाय बाय। थैंक यू। थैंक यू।